नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या दो बच्चे अब नहीं लगने लगे हैं अच्छे। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए हमारे देश की सरकारों ने यह निर्णय लिया कि दो बच्चे ही है अच्छे। इसी के उपलक्ष्य में बहुत सारे सरकारों ने निर्णय पारित किया कि जिन व्यक्तियों का दो बच्चे होंगे उन्हें हम बहुत सारी सरकारी सुविधाएं देंगे, सरकारी नौकरियों में उसे आरक्षण देंगे, साथ ही पंचायत चुनाव में भी उसे हम तवज्जो देंगे ताकि वो देश की जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान दे सके। हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये इसी रफ्तार से बढ़ती जाए तो हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। तो आखिर आज जनसंख्या वाली बात क्यों निकल के सामने आ रही है? तो जनसंख्या वाली बात निकल के इसलिए सामने आ रही है क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम श्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान दिया है कि आंध्र प्रदेश के लोगों को 2 से अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए। जो व्यक्ति 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे हम उन्हें आने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण देंगे और टिकट उन्हीं को देंगे या फिर उम्मीदवार हम उन्हीं को बनाएंगे। उम्मीदवार वही बनने के लिए योग्य होगा जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे। और जब ये स्थिति आएगी तो हमारे देश जनसंख्या अचानक क्या करने लगेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और इस बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए फिर कोई भी नियम कानून काम में नहीं आएगा। हमारे देश की जनसंख्या वैसे भी बहुत ज़्यादा है, संसाधन सीमित है और संसाधन सीमित है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस जनसंख्या जब ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे संसाधनों पर और ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जो बेरोजगारी है वो बढ़ेगी, अशिक्षा और बढ़ेगा और इस तरह से पूरा भारत में अर्थव्यवस्था पूरा बेहाल हो सकता है। तो आखिर हमारे देश के जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? बयान देने के पीछे उसका क्या कारण है? तो बयान देने के पीछे एक मुख्य कारण है क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो प्रजनन दर है वो देश की तुलना में बहुत कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो उससे उसको क्या नुकसान है? तो उससे इसका नुकसान ये है कि 2026 में परिसीमन होने वाला है। परिसीमन का अर्थ है कि अभी जो लोकसभा में वर्तमान जो सीट है वो 543 है, उसमें से प्रत्येक राज्य का सीटों के निर्धारण किया गया उसकी जनसंख्या के आधार पर। परंतु जब 2026 में परिसीमन होगा तो परिसीमन के आधार पर ही सीट तय होगा कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसमें सीटों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उस 80 सीटें में उसकी बढ़ के करीब उसके 11 सीट बढ़ जाएगी और आंध्र प्रदेश की जो अभी 43 सीट है उसका लगभग 13 सीट इस तरह से कम हो जाएगा। तो इसी के मद्देनज़र हमारे जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि हमारे राज्य के निवासियों को 2 से अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए। यदि वे 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें हम क्या आने वाले पंचायत चुनाव लड़ने योग्य मानेंगे, अन्यथा उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, दुनिया के यदि कुछ टॉप 10 देश देखें हम कि किन देश में जनसंख्या सबसे अधिक है और कहाँ सबसे कम है, तो 10वां नंबर में आता है मैक्सिको। वहाँ की जनसंख्या कुल 13 करोड़ है। उसके बाद आता है रूस 15 करोड़, उसके बाद आता है बांग्लादेश 17 करोड़, उसके बाद आता है ब्राज़ील 21 करोड़, उसके बाद नाइजीरिया 22 करोड़, उसके बाद पाकिस्तान 23 करोड़, उसके बाद इंडोनेशिया 28 करोड़, तीसरे नंबर में आता है अमेरिका 33 करोड़, चौथे नंबर में आता है भारत 141 करोड़ और सबसे फर्स्ट में जो अभी है जनसंख्या के हिसाब से वो है चीन 145 करोड़। तो हम चीन को पीछे छोड़ने में बस कुछ ही कदम दूर हैं और जिस तरह से हमारी जनसंख्या रफ्तार बढ़ रही है हम कुछ ही सालों में चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। तो जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उसमें सीटें का बंटवारा कम होगा। यदि सीट उसको कम मिलेगी तो अभी वर्तमान में उसमें कितना सीट है और जब जनसंख्या कम के आधार पर उसमें कितना सीट रह जाएगी, ये आंकड़ा हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु जो है अभी उसमें 39 सीट है और जब 2026 में परिसीमन होगा तो अभी की जनसंख्या के अनुसार उसमें 8 सीटें कम हो जाएगी, यानी कि उसकी जो मात्र 31 सीट बचेगी। आंध्र प्रदेश 43, उसका 13 सीट कम हो जाएगा। उसी तरह से केरला जो है वर्तमान में 20 सीट है, उसका 8 कम हो जाएगा, मात्र 12 बचेगा। पश्चिम बंगाल 42,
इसका भी 4 कम होगा, 38 बचेगा। उड़ीसा 21 है, 18 बचेगा, 3 कम। कर्नाटका 28 में 26 बचेगा। हिमाचल प्रदेश 4 में 3, पंजाब 13 में 12, उसका भी 1 कम होने वाला है। उत्तराखंड 5 है, इसका भी 1 कम होगा, 4 बचेगा। असम इसका 14 है, इसमें कोई बदलाव नहीं, 14 ही रहेगा। महाराष्ट्र 48 का 48 रहेगा। छत्तीसगढ़ 11, इसका 1 सीट बढ़ सकता है। दिल्ली 7, इसका भी 8 हो जाएगा, 1 सीट बढ़ेगा। गुजरात 26, इसका भी 1 सीट बढ़ने वाला है, 27। हरियाणा जो है 10 सीट है, इसका भी 1 सीट बढ़ के 11 हो जाएगा। झारखंड जिसका अभी 14 लोकसभा सीट है, ये 15 हो जाएगा। मध्य प्रदेश 29 है, इसका वर्तमान में 33 हो जाएगा। राजस्थान वर्तमान में 25 है, 31 हो जाएगा, यानी कि 6 सीटों का इजाफा है। बिहार 40 वर्तमान में सीट है, 50 यानी कि 10 सीटों का इजाफा। और जो सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से राज्य है उत्तर प्रदेश, अभी इसमें वर्तमान में 80 सीट है, इसका लगभग 11 सीट इजाफा होने वाला है, और इस तरह से इसका कुल 91 सीट हो जाएगा। तो जिस स्टेट में सीटों की संख्या ज़्यादा होगी संसद भवन में, उसका दबदबा भी ज़्यादा